ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की आईटी की इस क्लास में हम लोग देखेंगे HTML। सभी को पता है HTML, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में HTML को कंटिन्यू किया था। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में देखा था व्हाट इज HTML एंड हाउ टू क्रिएट HTML। डिफरेंट HTML कमांड्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सा HTML टैग है हम लोग इसमें यूज करेंगे, बेसिक्स टैग्स कौन कौन से हैं। आज इस पे हम लोग सिर्फ एक सिंपल वेब पेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, सिंपल वेब पेज बनाना सीखेंगे। इसमें कोई हम लोग बहुत आज की क्लास में कुछ एक्स्ट्रा चीज हम लोग ज्यादा नहीं सीखने वाले हैं, बल्कि सिंपल वेब पेज बनता कैसे है, कैसे आप कोई वेब पेज को बना सकते हैं, हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो इसके लिए मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में वेब पेज को शुरू करने के लिए पहले नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड पे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं HTML। ये जो HTML हमने लिखा, ये आप कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर से भी। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं हेड। ठीक है, देखिए हेड। ठीक है, अब आई होप कि सभी को रिकॉल हो रहा होगा। हेड के बाद हम लोग लिखते हैं टाइटल। और यहाँ पर मैंने ये बताया था, मैं सभी का क्लोज भी हम लोग यहाँ पे साथ साथ लिखते हैं। देखिए, टाइटल के बाद हम लोग जो टाइटल देते हैं इसको वो लिखते हैं। तो सपोज करो कि हमारा टाइटल का नाम है फर्स्ट पेज। हमारा जो टाइटल है उसका नाम है फर्स्ट वेब पेज। फर्स्ट वेब, फर्स्ट वेब पेज हमने लिखा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, टाइटल को क्लोज करना पड़ता है। और टाइटल को क्लोज करने का क्या तरीका है, तो टाइटल को हम लोग क्लोज करते हैं स्लैश टाइटल से। ठीक है, और स्लैश टाइटल के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, तो हमने हेड को ओपन किया, फिर उसी तरह हम लोग यहाँ पर हेड को क्लोज कर देते हैं स्लैश हेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसके बाद जब हमारा टाइटल कंप्लीट हो, तो इसके बाद हम लोग HTML के अंदर में क्या शुरू करते हैं, बॉडी। आप लोग याद होगा हम लोग बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी के लिए हमारा टैग्स का क्या नाम है, बॉडी ही। ठीक है, हमने बॉडी दे दिया यहाँ पे। अब बॉडी जब दे दिए उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, तो बॉडी के बाद अब हमें जो भी कंटेंट लिखना है बॉडी में, यानी हमें जो भी डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जैसे मैं बस एक दो लाइन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द क्लास ऑफ IT, दिस इज द IT क्लास। दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास। And we are going
create web page using HTML। ठीक है, चलिए ये मैंने कंटेंट लिख दिया, ये हमारा कंटेंट है जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये कंटेंट हमने लिख दिया जो हमारे स्क्रीन डिस्प्ले होगा, बॉडी हमने ओपन किया, अब हम लोग बॉडी को भी क्लोज करेंगे। तो बॉडी को क्लोज करने का क्या तरीका है, वहीं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग स्लैश देकर लिखते हैं बॉडी, और उसके बाद हम लोग जब फाइनली जब हमारा बॉडी भी क्लोज हो गया, देन हम लोग अब HTML को क्लोज कर देते हैं। और HTML को भी क्लोज करने का वही तरीका है, स्लैश, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा वेब पेज जो नोटपैड पे हमें वेब पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ जो प्रोग्राम लिखना था वो हम लोगों ने लिख दिया। अब इसे क्या करना है, अब इसे हमें सेव करना सबसे पहले। तो सेव करने के लिए कहाँ जाएंगे, फाइल पे, फाइल पे जाने के बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम लोग जब सेव ऑप्शन पे क्लिक किया तब हमसे ये फाइल का नाम मांगेगा, किस नाम से सेव करना है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज, हम लोग जो फाइल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा होगा कि .txt लिखा हुआ है। तो नोटपैड जो होता है वो चूंकि एक टेक्स्ट फाइल इसमें लिखा जाता है, तो नोटपैड ऑटोमेटिक टेक्स्ट फाइल होता है। ठीक है, तो नोटपैड ऑटोमेटिक टेक्स्ट फाइल होता है। तो हम लोग यहाँ पे, और हमें जो यहाँ सेव करना है वो इस बात का ध्यान रहे कि हमें टेक्स्ट में सेव नहीं करना है, हमें चूंकि वेब पेज बनाना है। तो वेब पेज बनाने का जो रूल है वो ये कहता है कि हमें इसको सेव करना होगा .htm या .html से। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फाइल का नाम दे दिया फर्स्ट, तो फर्स्ट .htm भी देंगे तो भी चलेगा, या HTML देंगे तो भी चलेगा। हमने नाम दे दिया। कहाँ सेव करना है, इसको हम लोग डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सेव ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। जब मैंने इसे सेव किया तो अब आप इसको देखेंगे, देखिए जब मैं इसे सेव कर दिया, अब आप इसे इसको आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए हमने जब सेव किया था तो ये फर्स्ट नाम से सेव किया था, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फर्स्ट नाम का एक हमारा ये कैसा बन गया, ये हमारा एक ये वेब पेज जो हमारे देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का जो ब्राउजर है, देख रहे हैं ये ब्राउजर का सिंबल में आ गया। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो हमारा खुलेगा वो वेब पेज खुलेगा। खोलने दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। हाँ
थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ओपन थोड़ा स्लो हो रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। माइक्रोसॉफ्ट देखिए, हमने यही पेज बनाया था। हमने बॉडी में क्या लिखा था? दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट वेब पेज यूजिंग HTML। हमने ही लिखा था ना बॉडी में। मैं टेक्स्ट को भी ओपन कर ले रहा हूँ, जो टेक्स्ट में हम लोगों ने लिखा था, हम लोग बॉडी में ही लिखा था कि दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट वेब पेज यूजिंग HTML। और हमने देखिए टाइटल में क्या लिखा था? फर्स्ट, टाइटल हमने लिखा था फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसे यहाँ पर लिखा, अभी क्या हो गया हमारा? ठीक है, देखिए तो देखिए, तो टाइटल में यहाँ देखिए पेज के साथ आपको दिख रहा है फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ, और यहाँ बॉडी में लिखा हुआ है दिस इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट वेब पेज यूजिंग HTML। दिख रहा है क्लियरली सबको? तो अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग जरा बैकग्राउंड इसमें चेंज करें। अब देखिए हम लोग बैकग्राउंड चेंज करते हैं जरा। देखिए हम लोग पेज का बैकग्राउंड चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ बॉडी पे लिख देते हैं बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर इक्वल टू येलो। इसको सेव करते हैं। ऑलरेडी चूंकि हमारा वेब पेज ओपन की हुआ है, तो ऐसे हम डायरेक्ट वहां जाकर ओपन करते, लेकिन ऑलरेडी ओपन है तो हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर देना। तो पेज को हमने रिफ्रेश किया, देख रहे हैं हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लोग सिंपल वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग इसमें बॉडी में जो भी कंटेंट लिखना चाहे उसे लिख सकते हैं। बॉडी के बैकग्राउंड कलर को हम लोग जैसे चेंज करना चाहें, जिस कलर में रखना चाहें उस कलर में हम रख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोग को यहाँ बताया, मैं यहाँ पर क्या लिखा देखिए, बॉडी के बाद बीजी कलर। बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड, कलर मतलब कलर। तो बीजी कलर इसका एक टैग है जिसका नाम मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हमने चूंकि यहाँ बॉडी के साथ लगा दिया, बॉडी के साथ लिखा है, तो ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो गया। अगर मान लो हम किसी और टर्म के साथ लिखते, जैसे कोई फॉन्ट वगैरह था उसके साथ यूज करते, ठीक है, तो पार्टिकुलर उसके लिए चेंज होता। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड कलर बॉडी में ही यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ हम लोगों ने किया बॉडी पे, हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया बैकग्राउंड कलर येलो हो गया हमारा। अगर यहाँ पर हमें दूसरा कलर देना होगा, जो कलर देना होगा उस कलर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उस कलर में हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज इसे हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टैग्स के बारे में और पढ़ेंगे, और डिफरेंट टैग्स और सारे बहुत सारे टैग्स का यूज करना हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू।